गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 जैसा कि हम सोशल साइंस हमारा कर रहे हैं ज्योग्राफी का 6 चैप्टर हमने कर लिया था। लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में, और उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ से सर्च करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, ओके। आपको सारे आंसर्स बुक में ही मिल जाएंगे, आपको एक रीड करना है, प्रॉपर वीडियोस देखने हैं, और उसके बाद आप उसको फिल करके और मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड आपको करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड चैप्टर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा है, हमने कुछ इंटरनल फोर्सेस देखे हैं। अर्थक्वेक हो गया, आपका वॉल्केनो इरप्शन हो गया, उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लेसन 7 एक्सटर्नल फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए व्हाट इज वेदरिंग और इसके जो एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं। उसके बाद डिफिकल्टीज ऑफ लैंड सरफेस बैलेंसिंग, ओके, डिफरेंस बिटवीन डिग्रेडेशन एग्रेडेशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया यहाँ पे, द शेप ऑफ लैंड इज नॉट ऑलवेज सेम बट कीप इट चेंजिंग। देखिए अर्थ का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सब हर जगह पे सेम नहीं है। पहली बात तो हमको पता है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, लेकिन ये जो शेप है एक जैसा है तो नहीं, साथ ही साथ एक जैसा नहीं होने के अलावा ये रेगुलर चेंज होता रहता है, धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, दीज फोर्स, अच्छा ये चेंज क्यों होता है, तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में कोई चेंज करना है तो आपको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई भी किसी भी तरह का वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। दीज फोर्सेज आर टू टाइप, दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक हो गया इंटरनल फोर्सेज, एक हो गया एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज क्या है, इंटरनल फोर्सेज का मतलब है जो अर्थ के अंदर से लगाए जाते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, अर्थक्वेक आता है, अर्थ के इनर साइड से ही वो जनरेट होता है। उसके अलावा आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये भी इनर फोर्सेस कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आपका वाटर फ्लो हो गया, विंड फ्लो हो गया, उसके अलावा रेनफॉल हो गया, है ना, उसके बाद हेल स्टॉर्म्स हो गए, ठीक है, ओलावर्षी होती है, उसके बाद आपका स्नोफॉल हो गया। तो ये जो फोर्सेस हैं उनको हम बोलते हैं आपके एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखिए एक और क्या विशेष है, यहाँ पे क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, फर्स्ट दोज विच वीकन द रॉक्स एट इट्स प्लेस। देखिए अब एक जो एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे वो क्या करेंगे, जो रॉक्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करेंगे उसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे वो रॉक है। ठीक है, जहाँ पे रॉक है वहीं के वहीं वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या रहेगा, सेकेंड विच शिफ्ट दीज पीसेज ऑफ रॉक्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस टू टेक देम लो लैंड। ठीक है, पहला फोर्स क्या रहेगा, एक रॉक को ब्रेक डाउन करेगा जिस प्लेस पे रॉक है उसी प्लेस पे। ठीक है, और फिर दूसरे टाइप के फोर्सेस क्या रहेंगे, अच्छा ब्रेक डाउन होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके किसी दूसरे लो लेइंग एरिया, निचला एरिया, वहाँ पे जाके डिपोजिशन का वर्क होता है। तो ऐसे दो अलग अलग काम होते हैं। अब क्या क्या है, जैसे कि पहला वाला प्लेस टू टेक देम टू लो लैंड्स, रिवर, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स आर सेकंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, जो इस वेदर टूटी हुई रॉक मटेरियल को दूसरी प्लेस पे लेके जाएगा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, रिवर्स हैं, फ्लोइंग वाटर है, या आपका विंड हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दीज आर कॉल्ड वेदरिंग एंड द सेकेंड वन इज इरोजन साइकिल। देखिए जरा, जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेदरिंग, है ना। रॉक्स जब ब्रेक डाउन हो रहा है अपने ही जगह पे उसको हम बोलेंगे वेदरिंग। और उस वेदर्ड रॉक जो होता है उसके जो टिनी स्टोन्स ब्लॉक्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का जो वर्क है उसको बोलते हैं हम इरोजन साइकिल। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ना है। देखिए वेदरिंग की क्या डेफिनेशन है, वेदरिंग इज काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स ब्रेक, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रॉक एंड ब्रेक एट इट्स, ठीक है, रॉक ब्रेक्स एट इट्स ऑन ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, ये होगा मेनली वेदर एंड सीजन अफेक्ट द स्प्लिट ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब देखिए वेदरिंग क्या है, रॉक्स का अपने ही प्लेस पे ब्रेक डाउन होना। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, पहला है टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे रहेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा है रेनफॉल, ठीक है, वाटर फॉल होता है, उससे भी होता है रॉक्स ब्रेक होता है। आप कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं होता रॉक्स ब्रेक, ठीक है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे होने वाला है। ठीक है, हेल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। फॉग जानते हैं आप, एंड स्नोफॉल भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हेल एंड स्नोफॉग में क्या अंतर है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द सीजन, सो दीज फोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड सीजनल वेदरिंग। आप देखिए ये सब क्यों हो रहा है, टेम्परेचर सीजन वाइज होता है, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, एंड आपका अगर देखें आप ठंड के सीजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा।
एज सून एज द रॉक्स केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द वेदर देयर वेदरिंग स्टार्ट। जैसे ही किसी भी तरह का वेदर चेंज होता है तो उसके हिसाब से रॉक्स का ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो जाता है। आपका अगर देखेंगे रेनी सीजन में अलग टाइप से ब्रेक डाउन होगा, आप टेम्परेचर वेरिएशन होगा, ठीक है। मानसून सीजन हो गया आपका, समर सीजन हो गया, समर्स में अगर टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, तो विंटर्स हो गए, विंटर्स में टेम्परेचर लो होता है। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप का चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स होगा। ईच रॉक हैज सम सॉर्ट ऑफ मिनरल्स इन इट एंड इट हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रॉक्स में बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। आप कहोगे रॉक्स में कौन से केमिकल्स आ गए? नहीं, रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो उनसे भी वेदरिंग में हेल्प मिलती है। अब ये आप घबराइएगा मत, कैसे कैसे होता है वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे आपका रॉक्स जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो डायग्राम दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें आखिर क्या प्रोसेस, देखिए पहला वाला जो है जहाँ पे वेदर रॉक, ठीक है, रॉक यहाँ पे जो रॉक ब्लॉक है वो टूट के नीचे गिर रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, कैसे हो रहा है कि देखिए दिन के टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और आपको पता है जब भी टेम्परेचर हाई होता है किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर उसको गर्म किया जाए तो वो एक्सपांड होता है ना, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ने लगता है। और वहीं अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाए तो वो चीज़ सिकुड़ जाती है, ठीक है, श्रिंक हो जाती है। ये हर चीज़ के साथ होता है, मेटल के साथ होता है, वुड के साथ होता है। तो आप रॉक के साथ भी, रॉक भी सेम बिहेवियर दर्शाता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा सा वो एक्सपांड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्सपांसन होता है बहुत कम होता है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सेम तरीका क्या है ठंड के टाइम पे, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो हो जाएगा श्रिंक। तो अब चूंकि आपका जो रॉक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी एक्सपांसन या श्रिंकेज होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे उसका जो लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉक के साथ यही हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, दिन के टाइम, और शाम के टाइम वो कम होता है। तो श्रिंक होता है वो शाम के टाइम और दिन के टाइम एक्सपांड होता है। तो एक्सपांसन और श्रिंकेज रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं रॉक्स में, ठीक है, रिप्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड इट स्लोली डिसइंटीग्रेट्स द रॉक, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी वजह से रॉक्स आपका ब्रेक होने लगता है। पहले उसका जो अपर लेयर होता है ना, तो वो पहले ब्रेक होता है, ठीक है। अपर लेयर धीरे धीरे एक के बाद एक लेयर्स में वो ब्रेक होता रहता है। एंड वाइल इन द इरोजन प्रोसेस रॉक्स अंडरगो केमिकल चेंजेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल्स आर सो। अच्छा, इससे पहले एक और डायग्राम यहाँ पे दिया है। देखिए ये डायग्राम क्या बता रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से रॉक एक क्या हो रहा है, ऊपर की लेयर श्रिंक हो रही है, वो धीरे धीरे ब्रेक होके पाउडर में चेंज होती जा रही है। दूसरा तरीका क्या है, अब टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ, इसकी वजह से उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं। अब मान लीजिए वो जो स्टोन है वो किसी ऐसी एरिया में है जहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो या सपोज स्नोफॉल नहीं हो रहा है, वहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। रेनफॉल हुआ तो इन दरारों में क्या होता है, पानी भर जाता है। अब ये पानी भरने के बाद, अब ये पानी अगर अंदर भरा हुआ है और जब आपका विंटर सीजन आएगा तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। अब वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे अगर आपने घर में भी देखा होगा कि अगर किसी बॉटल में आप आइस मतलब पानी भर के रखते हैं और अगर आप उसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो जब वो बर्फ़ बनता है तो उसका वो जो बॉटल है वो एक फूल सी जाती है ना। तो आपने देखा होगा कि बर्फ़ का जो साइज़ होता है वो हमेशा वाटर से ज़्यादा होता है ना, एक्सपांड करता है। जो आइस होती है वो हमेशा एक्सपांड करती है, ठीक है। और वो बॉटल को कई बार अगर आप ग्लास की बॉटल रखेंगे तो वो क्रैक हो जाएगी, और प्लास्टिक की बॉटल है तो बहुत ज़्यादा वो फूल जाएगी। तो सेम यहाँ पे होता है, इन रॉक्स में अगर वो पानी भरा हुआ है और जब विंटर सीजन में वो आइस में चेंज होगा तो वो एक्सपांड करता है। तो इस एक्सपांसन की वजह से क्या होता है कि वो जो क्रैक्स हैं वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और उसकी वजह से कुछ थोड़े से टाइम के बाद वो रॉक है वो टूट के गिर जाता है, ठीक है। उसमें जो बड़े बड़े क्रैक्स होने की वजह से वो टूट जाता है ना। तो रॉक्स के जो ब्रेक डाउन होने की ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। अब इरोजन क्या है, ये जो वेदर्ड रॉक होता है अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है और उसको एक प्लेस से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है कोई भी फोर्सेस, जैसे मैंने बोला वाटर या विंड, तो उसको अपन बोलते हैं इरोजन, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जो वेदरिंग है उसके 3 टाइप्स दिए हैं। पहला होता है आपका फिजिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग, थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस disintegration of rocks into tiny pieces by a mechanical process is called physical weathering. When the temperature increase the rocks expand, and when temperature falls sharply the rocks contract। देखिए हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ठीक है, कि
रॉक्स तो अब वेदरिंग कैसे मतलब कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक। अच्छा, वेदरिंग क्यों बोला है? क्योंकि वेदर की वजह से ही रॉक्स ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसको वेदरिंग बोल रहे हैं। तो अब इसको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। पहला है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है कि यही टेम्परेचर वाला इशू है। टेम्परेचर बढ़ा दिन के टाइम, रॉक्स एक्सपांड हुआ, रात के टाइम टेम्परेचर कम हुआ, रॉक श्रिंक हुआ। तो श्रिंकिंग एंड एक्सपांसन की वजह से क्या हो रहा है, रॉक्स में क्रैक्स आ रहे हैं, उसके ज्वाइंट मतलब जो उसकी जो लेयर होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ये ब्लॉक्स, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, अगर उसमें क्रैक क्रिएट होंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में जनरेट होगा, और जब उसके बड़े टुकड़े के एक छोटे टुकड़ा करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बीच का जो मटेरियल होता है वो पाउडर के फॉर्म में टिनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ रॉक, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। दिस इज नॉन एज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब देखिए एक बड़ा ब्लॉक है, बड़ा स्टोन है, उसके 3-4 छोटे छोटे स्टोन्स बन गए, तो इसको बोलेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। सम रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर। अब देखिए ये कब होता है, जब रॉक्स में पूरे में ऊपर से नीचे तक पूरा हीट ट्रांसफर होता है तो वो पूरा क्रेक हो जाता है। अब कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, ट्रांसफर नहीं होने देते ऊपर से नीचे तक। सपोज अगर कोई रॉक है तो ऊपर की तरफ अगर उसमें वो हो रहा है, धूप लग रही है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, तो उसका ऊपर का टेम्परेचर ही से बढ़ेगा, इनर साइड उसमें कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, उसकी सिर्फ जो अपर लेयर होती है वही गर्म होती है दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और जो वही रात के टाइम पे काफ़ी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो उसकी जो दूसरी लेयर्स हैं अंदर के साइड है उसमें टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है कि इनसाइड अंदर की साइड से तो जो रॉक है वो ठीक ठाक कंडीशन में बना रहता है, लेकिन उसकी अपर लेयर ब्रेक होती जाती है। तो जैसे आप अनियन जो प्याज होती है उसको आप छीलते हैं तो एक के बाद एक लेयर निकलती हैं, सेम उसी तरीके से इसका अपर लेयर जो होती है वो एक के बाद एक निकलती जाती हैं और वो पाउडर में कन्वर्ट होती जाती हैं। तो इस टाइप से भी वेदरिंग, कुछ रॉक्स आपने देखे होंगे अवश्य जिसमें आपको दिखेगा कि लेयर बाई लेयर यहाँ पे इसका वेदरिंग हो रही है, निकल रही है। तो वो एक एक करके लेयर निकलती है और पाउडर में चेंज होती जाती है। दिस इज जस्ट लाइक पीलिंग ऑफ एन अनियन एंड द अपर लेयर ऑफ राउंड रॉक्स टर्न इनटू पाउडर। पाउडर में ये चेंज हो जाती हैं, ठीक। इन मोस्ट कोल्ड रीजन द होल्स ऑफ रॉक्स फिल्ड अप विद वाटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे रीजन में क्या होता है कि जो वाटर है, ठीक है, वो क्रैक्स में फिल हो जाता है और उसके बाद उन क्रैक्स के थ्रू क्या होता है वो एक्सपांड होता है और आइस में जब बदलता है, ठीक है, जब वो वहाँ से देखिए कोई भी रॉक है, सॉरी वाटर है, जब वो आइस में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा एरिया वॉल्यूम जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो जो क्रैक्स है उनको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की जो वेदरिंग है, सॉरी मैं थोड़ा सा एक बार इसको मेंटेन कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। फिजिकल वेदरिंग, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा केमिकल वेदरिंग। अब देखिए अगेंस्ट वेदरिंग वर्ड से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन होना ड्यू टू चेंजेस इन वेदर, ठीक है, वेदर में टेम्परेचर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग क्या होती है, ड्यू टू केमिकल चेंजेस, ठीक है, लाइम जिप्सम सल्फर। देखिए जो प्लांट्स स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टोन्स में लाइम, ठीक है, लाइम पत्थर होता है, चूना पत्थर, जिप्सम एक टाइप का मटेरियल है, मिनरल है, सल्फर सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारे आपको देखेंगे तो ये सब रॉक के अंदर होते हैं। तो अब जैसे सपोज रेनफॉल होता है, thus the rocks lose its originality and either get dissolved with water or become powder and give birth to new mineral। देखिए जब रेनफॉल होता है तो वाटर के साथ ये जो मिनरल्स है, देखो सारे मिनरल रिएक्ट नहीं करते हैं। देखिए कुछ सपोज स्टोन में बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स मिलकर बने हुए हैं, तो उसमें से एक मिनरल ऐसा है, मान लीजिए कि वो अगर वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो वो घुल जाता है, ठीक है। अब घुलेगा तो वो अपना स्थान छोड़ देगा, इसकी वजह से दूसरे जो मिनरल्स हैं वो आपस में अच्छे तरीके से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो जो केमिकल्स हैं, जो मिनरल्स आपके स्टोन में अवेलेबल हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ या किसी दूसरी चीज़ के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है जो स्टोन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं इस टाइप से अगर कोई स्टोन खराब होता है या ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। द मॉइस्चर एंड द रेन प्लेज वाइटल रोल। देखो इसमें क्या होता है, रेनफॉल जो होती है वहीं से आएगा ना, रेनफॉल से ही वाटर मिलेगा, कोई स्टोन पे पानी डालने तो जाएगा नहीं, और दूसरा है आपका मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, तो इनकी वजह से ये इस टाइप की वेदरिंग होती है। थर्ड नंबर की है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब बायोलॉजिकल का मतलब होता है जहाँ पे बायो वर्ड आ गया, इट मीन्स बात हो रही है एनिमल्स की, ठीक है। तो
द बायोलॉजिक, अच्छा तो यहाँ पे जो बेहतरिंग होगी, जो ब्रेक डाउन होगा स्टोन्स का, वो किसकी वजह से होगा? एनिमल्स की वजह से होगा। आप कहोगे एनिमल्स थोड़ी ना ब्रेक डाउन करते हैं, नहीं करते हैं। द बायोलॉजिकल बेहतरिंग ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे, किसकी वजह से हो रहा है? एनिमल्स, जानवर हैं बहुत सारे, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इंसानों की वजह से, और वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, ठीक है, प्लांट्स। तो द रूट्स ऑफ ट्रीज एंटर्स इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो स्टोन के अंदर चली जाती हैं, और धीरे धीरे देखिए आप स्टोन को देखेंगे वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना। इसके अलावा अर्थ बॉम्ब्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं, और बहुत सारे जैसे आपका माउस हो गया, ठीक है, चूहे वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो दीवार में छेद कर देते हैं, तो वो ऑब्वियसली रॉक्स को भी थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचाते होंगे, उसको वेदर करते होंगे। और तो and other creatures also contribute to this process of breaking and peeling. The human being also break up rocks for forming. ठीक है, ह्यूमंस भी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उसका कोई कुछ एरिया है, कोई ज़मीन है, उसमें अगर बहुत सारे रॉक्स हैं तो वो क्या करेगा, उसको मशीन से या किसी दूसरी तरीके से उसको वहाँ से हटवाएगा या ब्रेक डाउन करवा देगा, तो जिससे कि वो जो ज़मीन है उसको यूज़फुल हो सके। तो या फिर रोड मेकिंग के लिए, देखिए माइनिंग हम करते हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग हम करते हैं, तो रोड बनता है, रोड के लिए जो ब्लैक पत्थर होता है, बसाल्ट उसको बोलते हैं, वो कहाँ से आता है, माइनिंग करके लाते हैं। तो इस तरह से हम भी जो है वेदरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस टाइप का जो वेदरिंग कहलाएगा वो कहलाएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, अब आगे हम जो पढ़ेंगे हम उसको पढ़ेंगे इरोजन के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए वेदरिंग में क्या होता है कि जो स्टोन है वो अपनी जगह पे ही ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन अब देखिए जो इरोजन में क्या होगा, ये जो वेदर्ड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा इन्हीं दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, तो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय बाय।